70 की उम्र के बाद दवाइयाँ नहीं, बस ये 7 चीज़ें खाएँ। क्या आप जानते हैं कि 70 की उम्र पार करने के बाद कुछ लोग तो लाठी का सहारा ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग आज भी सुबह की सैर पर दौड़ते नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, ये खेल है उस ईंधन का जो आप अपने शरीर को देते हैं। 70 के बाद आपका खान-पान ही तय करता है कि आप बिस्तर पर वक्त गुजारेंगे या फिर अपने पोते-पोतियों के साथ पार्क में। नमस्कार दोस्तों, यशोदा वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 7 जादुई चीजें जिन्हें अगर आपने दवाइयों की जगह अपनी थाली में सजा लिया तो बुढ़ापा भी आपके पास आने से डरेगा। दोस्तों, जैसे-जैसे उम्र ढलती है, हमारे शरीर का इंजन यानी हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और पाचन तंत्र भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, 70 की उम्र कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत है। अगर आप सही भोजन को अपनी औषधि बना ले तो डॉक्टर के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं उन 7 चीजों में से पहली बेहद जरूरी चीज के बारे में। नंबर 1, डेयरी उत्पाद और उनके विकल्प। कैल्शियम का खजाना। 70 की उम्र के बाद हड्डियों का भुरभुरा होना या ऑस्टियोपोरोसिस होना एक आम बात है। इससे बचने का सबसे सीधा रास्ता है दूध, दही और पनीर। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन होता है जो आपकी हड्डियों को टूटने से बचाता है। कैसे ले? दोपहर के खाने में एक कटोरी ताजा घर का बना दही शामिल करें और रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूध पिए। खास टिप, अगर आपको दूध नहीं पचता, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आप बादाम का दूध या सोया मिल्क भी ले सकते हैं। दिमाग और दिल को जवान रखने का नुस्खा। नंबर 2, भीगे हुए मेवे और चमत्कारी बीज। नट्स एंड सीड्स। उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना और दिल की बीमारियां बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बादाम, अखरोट, अलसी और कद्दू के बीज इस उम्र में आपके दिमाग के लिए सुपर फूड का काम करते हैं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई आपके दिल को सेहतमंद और दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखते हैं। कैसे लें? सुबह खाली पेट 5 से 6 भीगे हुए बादाम और एक अखरोट खाएं। अलसी के बीजों को हल्का भूनकर रख लें और इसे अपने दलिए या सलाद पर छिड़क कर खाएं। दोस्तों, अगर आपको यशोदा वॉइस पर दी जा रही ये जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आगे जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को 5 गुना बढ़ा सकती है, इसीलिए एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रकृति का सुरक्षा कवच। पालक, मेथी, बथुआ और सहजन, ड्रम स्टिक के पत्ते इस उम्र में किसी वरदान से कम नहीं है। 70 के बाद अक्सर बुजुर्गों को कब्ज और खून की कमी, अनीमिया की शिकायत रहती है। इन हरी सब्जियों में मौजूद फाइबर और आयरन आपकी आंतों को साफ रखते हैं और शरीर में नया खून बनाते हैं। कैसे लें? हफ्ते में कम से कम 3 बार हरी सब्जियां जरूर खाएं। अगर चबाने में दिक्कत हो तो पालक का सूप या सहजन के पत्तों का गर्मा गर्म शोरबा बनाकर पीना सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। इम्यूनिटी और पेट को दुरुस्त रखने का फॉर्मूला। नंबर 4, मौसमी फल, कुदरत के विटामिन। 70 की उम्र के बाद शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए सेब, पपीता, केला और संतरा जैसे मौसमी फल खाएं। पपीता आपके पेट को साफ रखेगा तो केला आपको तुरंत एनर्जी देगा। कैसे लें? सुबह के नाश्ते या शाम के स्नैक्स में एक कटोरी कटे हुए फल खाएं। याद रखें, दांतों की समस्या ना हो तो जूस पीने के बजाय साबुत फल खाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे शरीर को पूरा फाइबर मिलता है। चेतावनी, अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर है तो आम और अंगूर जैसे ज़्यादा मीठे फलों से परहेज करें। नंबर 5, साबुत और मोटे अनाज, मेटाबॉलिज्म के रक्षक। इस उम्र में मैदा, सफ़ेद ब्रेड या ज़्यादा पॉलिश किए हुए चावल खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पचाना बूढ़े पेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसकी जगह रागी, बाजरा, ज्वार, जौ और
ब्राउन राइस को अपनी थाली में जगह दें। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं और पेट में गैस नहीं बनने देते। कैसे लें? गेहूं के आटे में थोड़ा चना, जौ या रागी का आटा मिलाकर मल्टीग्रेन रोटियां बनवाएं। सुबह के नाश्ते में रागी का डोसा या जौ का दलिया एक बेहतरीन विकल्प है। अंदरूनी ताकत और प्रोटीन की कमी को पूरा करना। दोस्तों, 70 के बाद अक्सर हमारे हाथ पैरों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, लेकिन जो अगली दो चीजें मैं बताने जा रही हूँ, वो आपके शरीर की इस अंदरूनी कमजोरी और सूजन को जड़ से खत्म कर सकती हैं। ऐसी ही कीमती जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 6, हल्दी और अदरक। रसोई के दो अचूक वैद्य। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर के अंदरूनी जख्मों और जोड़ों की सूजन को कम करता है। वहीं अदरक आपके डाइजेशन को मजबूत करता है और बुढ़ापे में बार बार होने वाली सर्दी खांसी से बचाता है। कैसे ले? रात को सोने से पहले दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर गोल्डन मिल्क पिए। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी में अदरक का एक छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच शहद मिलाकर कर सकते हैं। नंबर 7, दालें और अंकुरित अनाज। मांसपेशियों की मरम्मत। 70 की उम्र के बाद मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और शरीर कमजोर होने लगता है। इसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। मूंग मसर, अरहर की दालें और काले चने प्रोटीन का सबसे सुपाच्य स्रोत है। कैसे लें? दोपहर के भोजन में एक बड़ी कटोरी गाढ़ी दाल जरूर लें। सुबह के समय अंकुरित मूंग या चने को हल्का सा उबालकर उसमें नींबू निचोड़ कर खाएं। अंकुरित होने से ये आसानी से पच जाते हैं। कुछ बेहद जरूरी बातें। पानी की कमी ना होने दें। उम्र बढ़ने पर प्यास का एहसास कम होता है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। परहेज। भोजन में तेल, नमक और चीनी की मात्रा आधी कर दें। बाहर के डिब्बाबंद खाने से बिल्कुल दूर रहें। हल्की सैर। सुबह या शाम को कम से कम 20 मिनट की हल्की सैर या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, 70 की उम्र कोई मजबूरी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक तजुर्बेकार और खूबसूरत पड़ाव है। दवाइयों के बक्से को बंद कीजिए और आज से ही इन 7 चीजों को अपनी औषधि बना लीजिए। अपने सेहत से प्यार करने वाले हर बुजुर्ग और उनके बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।